भूतिया किला और शापित राजा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरदराज इलाके में एक राज्य था जिसका नाम था नागवर्धन। इस राज्य का राजा महाराजा विक्रम सिंह अपनी वीरता और पराक्रम के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। लेकिन उनके महल का एक किला था जिसे लोग भूतिया किला कहते थे। यह किला राज्य की सीमा पर स्थित था और कहा जाता था कि वहां भूत प्रेत और आत्माओं का वास था। एक दिन राज्य के प्रमुख मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, लोग कह रहे हैं कि भूतिया किला अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं आता। राजा विक्रम सिंह ने इस बात को चुनौती के रूप में लिया और तय किया कि वे खुद इस किले का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने अपने सेनापतियों और सेवकों को साथ ले लिया और भूतिया किले की ओर प्रस्थान किया। किले का रहस्य। किले में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक का अनुभव होने लगा। ऐसा लगता था जैसे वहां की हवा में कोई अज्ञात शक्ति घूम रही हो। राजा और उनके लोग धीरे धीरे किले के भीतर की ओर बढ़े। अचानक एक बहुत ही भयानक चीख सुनाई दी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और आवाज की दिशा में बढ़े। किले के मुख्य कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि एक पुरानी धूल से भरी हुई पेंटिंग टंगी हुई थी जिस पर एक रानी की तस्वीर थी। उस तस्वीर की आंखें किसी जीवित इंसान की तरह चमक रही थी। राजा ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही है। तभी एक बुजुर्ग पुजारी वहां प्रकट हुआ और बोला, महाराज, इस किले का इतिहास बहुत ही खतरनाक और भयावह है। यह किला शापित है और इसकी रानी चंद्रलेखा की आत्मा अभी भी यहां भटक रही है। किले का इतिहास और शाप। राजा ने पुजारी से इस किले के शाप के बारे में पूछा। पुजारी ने बताया, बहुत समय पहले इस किले में राजा आदित्य वर्मा और उनकी रानी चंद्रलेखा रहते थे। रानी बहुत ही सुंदर और विद्वान थी, लेकिन उनकी सुंदरता के कारण एक तांत्रिक ने उन पर बुरी नजर डाली। तांत्रिक ने रानी को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन रानी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्रोध में आकर तांत्रिक ने रानी और इस किले को शाप दे दिया कि यहाँ जो भी रहेगा उसे दुख और पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इसके कुछ ही दिनों बाद रानी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और तब से उनकी आत्मा इस किले में भटक रही है। रानी की आत्मा का सामना। राजा विक्रम सिंह ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और रानी की आत्मा को शांति दिलाएंगे। वे किले के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचे, जहां कहा जाता था कि रानी की आत्मा अक्सर दिखाई देती है। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और एक अदृश्य शक्ति ने उन पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी तलवार से उस शक्ति का सामना किया, लेकिन वह शक्ति किसी भौतिक रूप में नहीं थी। तभी एक धुंधली सी परछाई प्रकट हुई और एक महिला की आवाज आई, मुझे मुक्त करो, मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किससे मुक्ति चाहिए? आवाज ने उत्तर दिया, मैं रानी चंद्रलेखा हूं। तांत्रिक के शाप ने मुझे इस किले में बांध रखा है। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक तांत्रिक के मंत्रों का प्रभाव समाप्त नहीं होता। तांत्रिक का अंत और आत्मा की मुक्ति। राजा ने तांत्रिक को ढूंढने का निश्चय किया। कई दिनों की खोज के बाद उन्होंने तांत्रिक को जंगल के एक गुफा में ढूंढ निकाला। तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली था और उसने राजा को मारने की कोशिश की, लेकिन राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से तांत्रिक का वध कर दिया। तांत्रिक के मरते ही उसके मंत्रों का प्रभाव खत्म हो गया और रानी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। रानी की आत्मा प्रकट हुई और बोली, राजा विक्रम सिंह, आपने मुझे इस शाप से मुक्त किया है। मैं आपकी आभारी हूं। इतना कहकर रानी की आत्मा अदृश्य हो गई और किले का वातावरण एकदम शांत हो गया। किले का पुनर्निर्माण और खुशहाल राज्य। रानी की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद राजा विक्रम सिंह ने किले का पुनर्निर्माण करवाया और उसे एक सुंदर महल में बदल दिया।
भूतिया किले का भय अब समाप्त हो चुका था और राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। लोग राजा की वीरता की कहानियां सुनाते थे और राजा विक्रम सिंह का नाम सदियों तक एक महान योद्धा और रक्षक के रूप में याद किया गया। इस तरह नागवर्धन का यह भूतिया किला एक डरावनी कहानी से एक खुशहाल और ऐतिहासिक स्थान में बदल गया, जहां लोग अपने राजा की वीरता का गुणगान करते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और सच्चाई के बल पर कोई भी कठिनाई को पार किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी डरावनी या रहस्यमय क्यों न हो। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।